हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों, सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 7:30। तो दोस्तों, बारिश हो रही है। हमारी तरफ तो बारिश हो गई है। दोस्तों, आप सबकी तरफ बारिश हो रही है कि नहीं? सर्दियाँ तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं दोस्तों, लेकिन अब बारिश हो गई तो जाहिर सी बात ही सर्दी और बढ़ जाएगी। और दोस्तों, बारिश हो चुकी है, पानी बंद हो गया है। ये देखिए, काफ़ी देर हो गया दोस्तों पानी बंद हुए। तो ये देखिए, पानी अभी भरा हुआ है और मौसम का कुछ इस तरीके से हाल है दोस्तों। ये देखिए, अभी बादल घेरे घेरे से हैं दोस्तों, बारिश हो रही थी। और दोस्तों, सर्दियां तो वैसे भी बढ़ी हुई थी और बारिश होने की वजह से अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी दोस्तों। और आप सबकी तरफ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है दोस्तों? पता नहीं कहाँ कहाँ पे बारिश हुई है। हमारी तरफ तो बारिश हो चुकी है दोस्तों। और ये देखिए नज़ारा है, वहाँ पे तो सूखा सूखा सा हो गया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही समझ आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको फिर से मिलते हैं कुछ काम करने के बाद, क्योंकि अभी मेरा बर्तन पड़ा हुआ है। झाड़ू लगा कर मैं आई और चूल्हा गैस पोछी हूँ। उसके बाद फिर बारिश होने लगी है, इसलिए फिर बारिश में बर्तन नहीं धुले हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी गिर रहा था। तो चलिए दोस्तों, आपको फिर से मिलते हैं नहाने धोने के बाद। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह बताया था, बारिश हो रही है और सर्दियाँ भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो सच में सर्दियाँ बढ़ने लगी हैं दोस्तों, क्योंकि सुबह में बारिश हो गई है तो कुछ ज़्यादा ही अब सर्दियाँ हो रही हैं, अब बढ़ती ही जा रही हैं। पूरी जनवरी तो ठंडी होगी ही होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि जो मैंने गिफ्ट दिया है इनको, और जो मैंने पहले गिफ्ट दिया था 2018 में, तो दोस्तों मैं उस गिफ्ट के बारे में बता दूं कि वो गिफ्ट मैंने कहाँ से दिए थे, कैसे दिए थे, क्या काम करती थी मैं तब दी हूँ। दोस्तों, मेरी फ्रेंड है एक, वैसे तो कई फ्रेंड हैं, लेकिन कुछ अचानक से रिश्ता जुड़ा दोस्तों। और हम पता नहीं कहाँ से क्या बात थी दोस्तों कि हम मतलब एक दूसरे के लिए इतना प्यारे हो गए कि कुछ कह नहीं सकते। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, मुझे उनके पास कॉल करने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन वो मेरे पास बेझिझक कॉल करती हैं और मुझे अच्छा भी लगता है कि वो मेरे पास इतने अच्छे से कॉल करती हैं। और कॉल करने के बाद दोस्तों दो चार बातें भी मिलती हैं कि मैं ना कॉल करूं तो आप कर नहीं सकती हो। तो ऐसी बातें नहीं हैं। मुझे उनके पास कॉल करने में कुछ हिचकिचाहट होती है। मैंने उनको अपना रीज़न भी बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि जो मैंने गिफ्ट दिया था 2018 में, वो मेरी किस मेहनत की कमाई से थे, तो मुझे इतना गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, मेरे ससुर जी डेयरी चलाते थे, तो उनकी डेयरी पे मतलब मैं थोड़ा उनका हाथ बांट देती थी। तो उन्होंने सोचा कि कर लेती है यहाँ का, तो घर में ही है, घर में कोई बाहर तो है नहीं, घर में है। 4 लोगों, जो जितने लोगों को आता है इतने लोगों का नाप लिया करे। तो ऐसे करने से दोस्तों, कुछ दिनों बाद उन्होंने, महीने 2 महीने बाद उन्होंने अपनी डेयरी मेरे लिए कर छोड़ दी। तो वहाँ पे मैं रहती थी दोस्तों, और मेरे पास कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं परेशान भी रहती थी। तो उनको ऐसा लगा कि इसकी परेशानी भी किसी तरीके से घर में बैठे बैठे परेशान होएगी, इससे अच्छा है कि कुछ करेगी। तो दोस्तों, मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपसे क्या बताऊं कि कितने अच्छे हैं, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। मैंने जैसे उनको माना है, एक पिता के जैसे माना है दोस्तों, और वो भी मुझे, मैं तो यही कहूँगी, एक बेटी की जैसे ही हैं दोस्तों। क्योंकि ना बेटी में, अगर बहू बेटियों में फ़र्क ही क्या रह जाता, अगर एक नज़रिए से देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बता देती हूँ। मैं डेयरी चलाती थी, 1 डेढ़ साल मैंने डेयरी चलाई है। तो मैंने बहुत कुछ लिया है दोस्तों, अपने लिए भी लिया है। अपने लिए तो मैंने कई चीज़ें ली थी। एक कान की ली थी छोटी वाली बाली, एक गले के लिए लिए था, एक पैर में पायल लिए थे, और कुछ साड़ियाँ वगैरह ली थी हमने उस अपने मेहनत की कमाई से। और तभी अचानक से मतलब मूड में, दिमाग में आ गया कि जनवरी आ रही है, पैसे हैं मेरे पास, मैं कुछ ले लेती हूँ अपने पति के लिए भी। फिर मैंने उनके लिए लिया था एक ओम, जैसा कि ये वाला ओम है, इससे वो छोटा था, उसका प्राइस भी कम था दोस्तों, 1900 का वो था, ये 5500 का है।
तो मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ दोस्तों कि आप सबको भी क्या भरम हो रहा होगा कि मैं क्या करती थी। दोस्तों मुझे ना ही सिलाई करनी आती है और ना ही मैंने खेती बाड़ी में कोई मेहनत किया है। और दोस्तों मेरे खेत बाड़ी कुछ है नहीं, थोड़े बहुत जो होंगे थोड़ी बहुत हैं। तो मैंने सिर्फ डेयरी चलाई है और जब चला रही थी तब मुझे शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे यहाँ के। लेकिन यहाँ के लोगों ने मेरी तारीफ भी की है दोस्तों कि उसकी बहू ऐसा कर रही है। तो मुझे सुनकर भी अच्छा लगा और मेरी उत्साहना, मेरी मतलब सोच और ऊपर गई कि कोई मुझे गलत नहीं बोल रहा है। ये सब सोचकर मैंने उसे और लगन से मन लगन से खूब और काम करना शुरू कर दिया था। तो मेरी फ्रेंड्स ये पूछ रही थी कि आप क्या की हो, सिलाई भी नहीं आती, आपको क्या काम कर रही थी। तो भैया को गिफ्ट दिए हैं, तो मैं उनको तो बता चुकी हूँ, कॉल की थी उनको बता दी हूँ। लेकिन आप सबको भी उन्हीं के बातों से मैंने आपसे भी उनकी बातों से मैंने सोचा कि आप सबको बता ही देती हूँ कि मैंने क्या मेहनत किया था और किस मेहनत की मैंने कमाई से गिफ्ट की थी। तो दोस्तों मैं डेयरी चला रही थी 1.5 साल तक, उसी का गिफ्ट दिया था दोस्तों। और मुझे सिलाई बुनाई कुछ भी नहीं आती है। मैंने सिलाई बुनाई ना ही मायके में की थी ना ही ससुराल में की हूँ, और सोच रही हूँ सीखने के लिए। अगर मूड अच्छा रहा तो सीख लूँगी दोस्तों। मैं सीखने के लिए तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा 3 सीजर है, इसलिए मैं पैर से थोड़ा चलाने वाला काम नहीं कर पाती हूँ, ना ही भारी कोई काम कर पाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये तो मुकद्दर की बात है, क्या कब क्या लिखा हुआ होता है। तो बस मैंने डेयरी चलाई थी, बस उसी की मेहनत से दिए हैं। और दोस्तों आप सबसे एक विनती करना चाहती हूँ दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि जिस फ्रेंड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ और जिस वजह से उनका मेरा मिलाप हुआ है दोस्तों, और मैं तो उस फ्रेंड को भी अपने धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें मिला दिया है अचानक से, बिना किसी जान पहचान के। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों जिस रीजन से हम मिले हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। दोस्तों जब से मैंने सुना है मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। अगर ज़्यादा नहीं उसके पास तो एक ही दे दे दोस्तों। हम तो यही चाहते हैं, भगवान आपसे मेरी प्रार्थना है, तहे दिल से प्रार्थना है दोस्तों, मेरी सिस्टर कहूँ या फ्रेंड्स कहूँ या जो भी कहूँ दोस्तों, उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर दे। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है कि इस चीज़ के लिए उन्होंने दर बदर भटकती हैं और सोचती हैं, लोगों का ताना भी सुनती हैं दोस्तों। तो थोड़ा देखिए अंदर से बहुत बहुत कुछ सोच होती है दोस्तों कि क्या हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हम उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, बट जो हमें पता था दोस्तों हमने उन्हें वो तो बता दिया है। लेकिन ये तो भगवान के ऊपर होता है ना दोस्तों, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दोस्तों भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मेरी सिस्टर की, मेरी फ्रेंड्स की ये चीज़ जो उनकी इच्छा है, भगवान उनकी इच्छा पूरी कर दे, 24 में उनको वो दे दे। मुझे मेरी बहुत तहे दिल से प्रार्थना है दोस्तों, मैं बहुत मांगती हूँ। और मैं तो मांगती ही हूँ, लेकिन आपसे भी विनती करती हूँ कि आप सब भी प्रार्थना करिए मेरी फ्रेंड्स की ये मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म, तब तक के लिए बाय।